नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। घाटमपुर लोगों के लिए 2 पंचवर्षीय से पालिका अध्यक्ष द्वारा खोखले वादे। बलिया गेहूं क्रय केंद्र को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। बलिया में समाजवादी युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री परिसर के बाहर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने बलिया पहुंचकर किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। बलिया में 9 वर्षीय बालिका के साथ हुई शर्मसार करने वाली घटना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलिया दौरा। मित्रों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद बढ़ जाने पर हुई फायरिंग। 5 शादियों के बाद छठी शादी की तैयारी में शादी वाला बाबा। बिरसिंहपुर गांव स्थित क्रय केंद्र में गेहूं की तौल न होने पर किसानों ने गेहूं जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में एसएसपी कार्यालय में मचा हड़कंप। निर्माणियों के निगमीकरण के विरोध में बरसते पानी में कानपुर कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। घाटमपुर लोगों के लिए 2 पंचवर्षीय से पालिका अध्यक्ष द्वारा खोखले वादे। घाटमपुर लोगों के ये 2 पंचवर्षीय पालिका अध्यक्ष द्वारा खोखले वादे किए जा रहे साफ नजर आ रहे। बरसात ने खोखले वादों पर पड़े पर्दों को हटाया, दिखाया जनता को सरकार के विकासशील वादों का नजारा। बलिया गेहूं क्रय केंद्र को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। गेहूं खरीद को लेकर सपा को घेरा। क्रय केंद्रों को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां। सन 2016 में सिर्फ 7 लाख मीट्रिक टन क्रय हुआ था। इस साल 54 लाख मीट्रिक टन क्रय हुआ। 85,000 मीट्रिक टन की खरीद बलिया से हुई। पिछले वर्ष 48,000 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। जिला प्रशासन को दिया आदेश, किसान का गेहूं न भीगे और 22 जून तक गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे, जिससे किसान अपना गेहूं बेच सकेंगे। इसके लिए कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने यहाँ जनप्रतिनिधि ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। देखिए, एक चीज जिसके बारे में बहुत भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास हो रहा है, वह है गेहूं क्रय केंद्रों के बारे में। अगर आप बलिया के अंदर देखेंगे तो कोरोना की सेकेंड वेव में विगत वर्ष की तुलना में, यानी जो आज एक किसानों से सीधे गेहूं क्रय केंद्र के माध्यम से क्रय करते हैं और डीबीटी के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई चल रही है, हमने 2017 में प्रारंभ की थी। 2016 की अगर मैं बात करूं, 2016 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। हम लोगों ने कल तक 54 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया है। बलिया जनपद में 85,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय अब तक किसानों से हुआ है। अगर विगत वर्ष की तुलना हम करेंगे तो विगत वर्ष मात्र 48,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था, तो 48,000 की तुलना में काफी आगे, काफी ज्यादा गेहूं का क्रय हुआ है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन से कहा गया कि जहां भी वो मंडी हो, जहां पे किसान के द्वारा दहाई जाने वाली इस उपज को बरसात से बचाया जा सके, क्रय केंद्र वहां पर 22 तक सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे हर एक किसान को इससे राहत मिल सके। किसान के हित के लिए, श्रमिकों के हित के लिए, स्ट्रीट वेंडर के हित के लिए, एक सामान्य नागरिक के हित के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। बलिया में समाजवादी युवा जनसभा के कार्यकर्ता ने किया मुख्यमंत्री परिसर के बाहर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से जनपद की समस्या को लेकर मिलना चाहते थे समाजवादी युवा जनसभा के कार्यकर्ता। बलिया पुलिस द्वारा न मिलने देने पर प्रदर्शन में भड़के बलिया पुलिस ने धक्का मार किया गिरफ्तार। कोतवाल बाल मुकुंद मिश्रा ने सपा नेताओं से की झड़प। गाड़ी में ठूसकर सपा नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री से मिलकर सपा नेताओं ने जनपद में अधिकारियों के भ्रष्टाचार की संलिप्तता का करना चाहते थे उजागर। सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने बलिया पहुंचकर किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। बलिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला चिकित्सालय में कोविड वार्ड वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों का जाना हालचाल। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर, जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि मौजूद रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम था, कौन आए थे, क्या कार्यक्रम? आप क्या हैं इस गांव के? मैं ग्राम सभा हैबतपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र है, ब्लॉक हनुमानगंज, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। कैसा कार्यक्रम था यहाँ पे? यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोविड-19 के चलते गांव में क्या क्या व्यवस्था हुई है इस पर प्रोग्राम था और प्रधानमंत्री गरीब अन्य योजना की तरफ अन्न वितरण देखने आए थे। अच्छा, क्या है आपके गांव में? उन्होंने आए यहाँ पे तो क्या कुछ दे रहे थे महिलाओं को और क्या बातें कही, क्या चीज़ को जांच किया? यही कोविड-19 में सैनिटाइजर वगैरह का और दवा वितरण करने के लिए कहे और अन्न 5 लोगों को अन्न दिए। अच्छा, तो आपके यहाँ निःशुल्क व्यवस्था थी जो प्रधानमंत्री व्यवस्था? अच्छा, कितना अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं कि इतने गांव के बीच आप ही का एक गांव चुना गया, आप एक प्रधान है यहाँ के, कितना खुश मुख्यमंत्री आए यहाँ पे? हमारे यहाँ पिछले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी आए थे, उनका भी हमने स्वागत किया और दूसरी बार पुनः प्रधान चुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए। मैं बहुत मतलब माना जाए कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का मेन बलिया में विकास जो है यहीं से शुरुआत है, राजनीति की यहीं से शुरुआत है। प्रधानमंत्री कब आए थे और क्या कार्यक्रम था? 2017 में उज्ज्वला योजना का यहीं से उद्घाटन गाँव से जी, इसी गांव से है। मतलब अभी पंचायत भवन में क्या क्या चीज़ें बांटी गई हैं, कुछ दिया गया है उनकी ओर से उपहार? वही खदान, बस उपहार कुछ नहीं। ठीक, थैंक। मनियर बलिया में 9 वर्षीय बालिका के साथ शर्मसार करने वाली घटना। घर के दरवाजे पर चारपाई पर सो रही बालिका के साथ एक युवक ने शर्मसार करने वाली घटना को दिया अंजाम। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में दर्ज मुकदमा किया। युवक के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड विधान 196 पास्को एक्ट के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। मामला मनियर थाने के अंतर्गत पुरुषोत्तम पट्टी का। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलिया दौरा। आज अपनी कमियों को छुपाने के लिए अधिकारियों ने तैयारी जोरों शोरों पर कर रखी थी। 11:10 पर बलिया पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर द्वारा आगमन, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े अस्पताल, वैक्सीनेशन सेंटर, ट्रामा सेंटर का किया निरीक्षण। एक गांव निरीक्षण के बाद निःशुल्क राशन वितरण का जायजा और निगरानी समिति से की वार्ता। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पहुंच कोविड से अनाथ हुए बच्चों से वार्ता कर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों से व अधिकारियों से कोविड नियंत्रण, विकास कार्य व कानून व्यवस्था करने की बात और 3:10 पर बलिया से हुए रवाना। भैया सर कार्ड लगाए
हो गया आप निकलेंगे महाराज जी। हट जा यहीं पे नहीं जाएंगे। अरे गाड़ी से हाँ दूर है सब दूर है। आप लोग हट जाइए जाने भैया इधर आ जाइए आप लोग हाँ भैया कानपुर में थाना क्षेत्र चकेरी के चौकी जाज महू अंतर्गत बंगाली टीला पर पूर्व में रहे मित्रों के बीच किसी बात पर मामूली विवाद बढ़ जाने पर फायरिंग से एक व्यक्ति घायल हो जाने के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी द्वारा दी गई जानकारी। थाना क्षेत्र चकेरी में आज शाम तकरीबन 7 बजे बंगाली टीला पर फुरकान नामक व्यक्ति ने आरिफ पर हमला किया था। यह तमंचे से वार किया गया था। एक गोली चलाई थी जिसमें आरिफ घायल हुए हैं। उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। 5 शादियों के बाद छठी शादी के लिए तैयार था शादी वाला बाबा। गिरवाई नगर पुलिस ने पकड़ा शादी वाले बाबा को। 5 शादियां करने के बाद छठवीं की तैयारी कर रहा था। लड़कियां फंसाने को शादी.com में कर रखा था रजिस्ट्रेशन। 5वीं पत्नी के मुकदमे की जांच में पुलिस के हाथे चढ़ा शादी वाला बाबा। आज कानपुर नगर पुलिस की थाना किदवई नगर द्वारा अनुज कठेरिया उर्फ अनुज चेतन सरस्वती की गिरफ्तारी की गई है। इनकी पत्नी द्वारा 307, 377, 495 आदि धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था, जिनपे आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी पूर्व में 5 शादियां होने की बात प्रकाश में आई है। वह ये पूर्व में शाहजहांपुर जनपद से जेल भी जा चुके हैं और 2 मुकदमे वहां पे पंजीकृत थे। एक और मुकदमा थाना चकेरी से इनके खिलाफ चल रहा है। ये तांत्रिक, मौलवी, वेटर, टीचर आदि होने की बात कह करके लड़कियों को फंसाया करते थे। ये शादी की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल बनाते थे और लड़कियों से संपर्क स्थापित करते थे। ये 5 शादियों होने के उपरांत भी लगभग 30 लड़कियों से संपर्क में थे उनसे शादी करने के लिए। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिरसिंहपुर गांव स्थित क्रय केंद्र गेहूं की तौल न होने पर किसानों ने गेहूं जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। बताते चले कानपुर नगर के भीतर गांव ब्लॉक क्षेत्र स्थित बिरसिंहपुर क्रय केंद्र में गेहूं की खरीद न होने पर किसानों का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर किसानों द्वारा गेहूं जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार बताते चले कि बीते मंगलवार को अंतिम दिन सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की गई थी। इसके बाद सरकार द्वारा गेहूं की खरीद की तिथि 22 जून तक बढ़ा दी गई, जिसमें कानपुर नगर के मेन क्रय केंद्रों को खोला गया, वहीं उप केंद्रों को बंद कर दिया गया। बताते चले कि भीतर गांव ब्लॉक क्षेत्र के बीरसिंहपुर के केंद्र में गेहूं की खरीद न होने पर किसानों ने जमकर हंगामा काटा और गेहूं जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि करीब 10 दिनों से उनके ट्रैक्टर क्रय केंद्र पर खड़े हैं, जिसके बाद भी गेहूं की तौल नहीं की गई। जिसके बाद उप जिलाधिकारी नरवल से फोन पर वार्ता होने पर उन्होंने बताया कि मंडी के केंद्रों को खोला गया है। उन्होंने कहा कि घाटमपुर और गल्ला मंडी उप केंद्र खुले हैं, जहां पर किसान जाकर अपने कॉल करा सकते हैं। इस पर यह सवाल उठता है कि जब उपकेंद्र पर 10 दिनों से किसान ट्रैक्टर लेकर खड़े हैं, जिसके बाद भी कोई कॉल नहीं हुई, तो क्या 22 जून तक सभी किसानों के गेहूं की तौल हो पाएगी?
SMI SMI तो किस कारण लगाई है? क्या देखिए, मुझे आग लगने के संज्ञान में अभी मेरे पास नहीं आई और ये समझ आई है, ये संज्ञान के किसानों को इनको शिकायत है कि गेहूँ लिया नहीं जा रहा है, तो शासन द्वारा गेहूँ खरीद 15 तारीख के बाद 16 तारीख से गेहूँ के यहाँ बंद है और मंडी क्षेत्र में भी तो घाटमपुर में कहाँ पर घाटापुर मंडी, जितनी मंडी क्षेत्र जैसे घाटापुर मंडी में जितने कांटे होते हैं, वो विपणन शाखा का हो या किसी एजेंसी का हो, वो चालू मंडी क्षेत्र में जो भी कांटे पहले स्थापित थे वो चल रहे हैं। घाटमपुर मंडी, नौबस्ता मंडी में भी उनके 2-3 कांटे विपणन शाखा के लगे हुए हैं और प्राइवेट एजेंसी को भी लगे हुए हैं, वो चालू। यह निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिया गया हो? जी। इसका लिखित तौर पे कुछ दिया गया उच्च अधिकारियों द्वारा आपको? व्हाट्सएप पे मैसेज एक्चुअली ये ई-कॉम मशीन है, ये ऊपर से लखनऊ से ही संचालित होती है और इस मशीन में 16 तारीख की सुबह से लिख के आ रहा है कि आपके केंद्र की में खरीद नहीं की जा सकती। इससे पहले कौन निकल रहा है? उससे पहले दवा क्या है जिन लोगों का था और उसके पहले आपके पहले आपका तो एक बात और भी हुई। हमारा तो हो चुका है, तो और भी किसान है, देखिए हमारी क्षमता हर साल 600 कुंटल 700 कुंटल इस बार 300 कुंटल की मंडी भी है, नौबस्ता मंडी भी है, वो भी काटे हुए हैं, वहाँ पर जाएंगे और उनकी तौर पर भी जिला कार्यकारी महोदय से भी बात करेंगे। इसके लिए क्या प्रक्रिया है? आप गेहूँ लेके केवल चले जाएं तौल हो जाएगी या दोबारा कोई कागज ऐसे कुछ बनेंगे? इसके लिए उच्च अधिकारियों से पता करके लेना पड़ेगा। से बात करो ना। आगरा SSP कार्यालय उस समय हड़कंप मच गया जब पीड़ित लड़की ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। वहां खड़े लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में लड़की से छीनी माचिस, बचाई जान। पीड़ित लड़की शहजागंज के कटकर की रहने वाली है। उसका प्रेम संबंध पिछले 10 साल से मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय गंगाराम निवासी पृथ्वीनाथ मंदिर थाना शाहगंज का है। शादी का झांसा देकर पिछले 10 वर्षों से पीड़ित लड़की का यौन शोषण करता रहा। सब लड़की के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह करने की सोची तो प्रेमी मनोज कुमार ने वहां भी जाकर पीड़ित की शादी तोड़वा दी और उससे शादी करने से भी इनकार कर रहा और घर वालों को जान से मारने की भी धमकी दे रहा। पीड़ित लड़की पिछले कई दिनों से थाने के और SSP कार्यालय के चक्कर लगा कर इतनी परेशान हो गई थी कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। आत्मघाती कदम उठाए SSP कार्यालय पर मचा हड़कंप। एक लड़की ने पेट्रोल छिड़क कर की आत्मदाह की कोशिश। आसपास खड़े लोगों ने बचाई लड़की की जान। प्रेमी के यौन शोषण से पीड़ित थी लड़की। गोली तो सर SSP सर को भी लगा दिया, सबको एप्लीकेशन सबको लगा दिया। कई बार 3-4 दिन अंदर तो चलो आप। हेलो भाई, हेलो भैया, क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है? अरे आओ बताओ चलो। भैया सामने चलिए आप। लो ना एक लोग हर तरफ चलो लेके चलो चलो बेटा ये क्या चलो बेटा चलो क्या नाम है आपका? खाली पैक करो आज आपकी यहाँ पेट्रोल डालकर जो है आप अपने करने की कोशिश की है। क्या मामला है? क्या किस चीज़ में इंसाफ चाहिए? वो लड़के ने किसी ने धोखा दिया इसको। कौन लड़का है? क्या नाम है? नाम बताएं, पूरा बताएं। उसका नाम मनोज और कहाँ का निवासी है लड़का? रहने वाला है वो। तो क्या धोखा दिया आपकी लड़की को उसने? पता नहीं, शादी की मैं तो उसे रख रहा है जब से। कितना टाइम से रख रहा है लड़की? 10 साल हो गए होंगे। तो आपको शादी को लेकर मना कर रहा है? मना कर रहा है, दूसरे से शादी कर रहा है। जब से वो बाप बेटी का रिश्ता समझ करता है और जब से कह रहा है कोई बात नहीं अब बाप बेटी का रिश्ता बता रहा है। वो संबंध में कोई शिकायत आपने दी थी थाने स्तर पर? सब लड़की ने दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। 1.5 हफ्ते हो गया कम से कम।
के विरोध में बरसते पानी में कानपुर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। सिर पर काली पट्टी, काले झंडे लेकर कांग्रेस जनों ने जताया विरोध। शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर दक्षिण के तत्वाधान में आज आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के विरोध में स्लम आर्म्स फैक्ट्री के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीए न्यूज।